हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आप जिस पर्सन को प्यार करते हो और आपके रिश्ते में आ गई है थर्ड पार्टी। आपको जानते हो कि थर्ड पार्टी की मैं रीडिंग डालती रहती हूँ। सभी लोग थर्ड पार्टी से बहुत परेशान रहते हैं। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आएंगे या उनके कोई दिल की बात होगी, आज की रीडिंग में हम देखेंगे। ये रीडिंग ही शी, मैरिड अनमैरिड, सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए, अपने डिवाइन का नाम लीजिए और रीडिंग को देखिए। गाइस, रीडिंग को देख के पॉजिटिव होकर उठा करिए। कार्ड भले ही कितने नेगेटिव आ जाइए, अपने डिवाइन से भरोसा नहीं उठना चाहिए। मैंने लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें आजमाई है कि जब इंसान सब कुछ छोड़ देता है तो वो ईश्वर आके ऐसा कोई रास्ता निकाल देता है, लेकिन वक्त लगता है। हमें होपफुल रहना चाहिए, होपलेस नहीं। तो चलिए देखते हैं कार्ड कौन से निकलते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए। फर्स्ट कार्ड हम अंदर से निकालते हैं। लीजिए, द हेरोफेंट। फर्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। क्या थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आएंगे? दीजिए गाइस, थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और नंबर 3 ना आए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना, है पुराना लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सब अपने पर्सन को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, कुछ दिनों बाद मैं लाइव आने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो कमेंट बॉक्स में अपना कुछ सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा, मैं गौर करूँगी। द फूल। नाइट ऑफ सोर्ड्स। स्माइल दीजिए। बड़े लोग कहते हैं मैडम लाइव आओ, लाइव आओ। द टावर। टाइम नहीं मिलता, कोशिश करूंगी। एस ऑफ पेंटिकल। फोर ऑफ कप्स। लीजिए गाइस, 2 कार्ड निकल आए हैं। लीजिए, दोनों ही 3 नंबर के हैं। क्या बात है। 3 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ कप्स। बॉटम में आया है द वर्ड। चलिए गाइस, शुरू करते हैं रीडिंग डिवाइन का नाम लेके। पहले अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, साइन की बात करूं, तो गाइस यहाँ सभी साइन आए हैं। अर्थ साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, और फायर साइन भी आया है, और वाटर साइन भी आया है। अगर सबसे कम की बात करी जाए तो यहाँ अर्थ साइन आया है। 12 राशियों के कार्ड है। कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है,
नंबर 21 हो सकता है, नंबर 12 हो सकता है और नंबर 16 हो सकता है। अगर यहाँ रिपीट की मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट में सिर्फ नंबर 3 है, जो 3 बार रिपीट हुआ है। हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी मायने रखता हो नंबर 3, और इसी हिसाब से आपके लिए 6 भी इम्पोर्टेंट है और 9 भी इम्पोर्टेंट है। तो इंटू करने के बाद हो सकता है इस डेट को आप कहीं घूमने गए हों, आपके पर्सन ने आपके लिए कोई कैंडल लाइट डिनर या कोई ऐसा रेस्टोरेंट बुक कराया हो जिसमें आपने कैंडल लाइट डिनर करा हो, लॉन्ग ड्राइव पे भी गए हो सकते हो, और ये भी हो सकता है आप लोगों का बर्थडे हो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए रीडिंग की तरफ। जिस रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे? तो गाइस, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में काफ़ी स्ट्रोंग है। देखिए 3 कार्ड आए हैं, ये बताते हैं कि काफ़ी स्ट्रोंग है, और कुछ लोगों से रिश्तों में तो काफ़ी टाइम भी हो गया है इसको इन्वॉल्व हुए। आप लोग जो हो ना, आपके जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का कनेक्शन जो है ना, वो कार्मिक कनेक्शन है। ये पर्सन आपसे क्यों अलग हुए, इसका रीज़न 2 चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि कार्ड जितने निकले हैं चीज़ें उतनी शो होगी। फैमिली भी हो सकती है, और कोई उनका क्रश, या उनकी कोई वाइफ या हस्बैंड, कोई लाइफ पार्टनर, जिन्होंने आप लोगों का रिश्ता जो है बिगाड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ता इस तरह से बिगाड़ा कि सामने वाले ने ये सोचा भी किसी तरह से ये पर्सन आपस में दोबारा इनका रिश्ता बने ना। हर तरफ चोटी का जोर लगा के आप दोनों को अलग किया है। आप दोनों को इतना परेशान किया है कि आप जब तक अलग नहीं हुए, जब तक आपने सेपरेशन फेस का या आपकी टॉक बंद नहीं हुई, तब तक सामने वाले ने पूरा जोर लगाया है। आज आपकी आज आपकी ये हालत है कि आप अपने को काफ़ी लो फील करते हो। आपको ऐसे लगता है ज़िंदगी से जैसे मन उब सा गया है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स, कि किसी ने खंजर दिल में उतार दिया हो। लव और रिलेशनशिप हो, प्यार हो, इन रिश्तों में ऐसे ही होता है। लोग भले ही मज़े लेते हैं, चस्के लेते हैं, लेकिन जिसके दिल पे बीतती है उसी को ही पता होता है कि दूरियों का क्या खामियाजा भुगत रहा है। तो कोई बात नहीं, सामने वाले ने अपना कर्म करा, आपसे अलग करके वो खुद भी कभी भी तसल्ली से नहीं बैठ सकता। तो ये है आपकी कंडीशन। आप लोगों का जो वक्त, ये बॉटम से मैं शुरू करती हूँ। ये बॉटम देखिए, द वर्ड का बॉटम है कि ये एक साइकिल था आपकी लाइफ में, जो जब ये साइकिल जब तक चलेगा ये चीज़ें चलेंगी गाइस। ये चलेंगी चीज़ें। जिसने आपको तबाही मचाई, जिन्होंने रिश्ते में कलेश डाला, जिस थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ खींचा, चाहे फाइनेंस के लालच को, चाहे कहो कि किसी भी जेलस के मारे, लेकिन वो थर्ड पार्टी भी ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रहने वाली। उस टाइम आपकी तरफ से हटाकर बहुत इंजॉय करा थर्ड पार्टी ने, काफ़ी पार्टी करी है, मन ही मन काफ़ी लड्डू फूटे हैं उसके। अब आगे चल के देखते हैं क्या पर्सन छोड़ के आपके पास आएंगे। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है, ये टावर का कार्ड बताता है कि ये इन लोगों का कार्मिक कनेक्शन है। इनके कर्मा में था कि एक साथ मिलेंगे, और फिर जैसे आपसे अलग हुए कि आपका साइकिल ऐसा चल रहा था, वैसे इनका भी एक साथ मिलेंगे। काफ़ी कुछ इस लेसन से आपको भी सीखने को मिलेगा, और इन लोगों को भी मिलेगा सीखने को, और आपको भी। जब दुख आता है, दर्द आता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो समझदार इंसान होता है वो दोबारा वो मिस्टेक नहीं करता। तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कार्मिक कनेक्शन है इन लोगों का। इन्होंने काफ़ी खुशियाँ बटोर चुके हैं।
दोनों जाने, आपके पर्सन भी और थर्ड पार्टी भी। लेकिन पर्सन अब जो है खुश नहीं है। पहले जितने उस टाइम इन्होंने भोलेपन में जा कहो या बेवकूफ़ी या पागलपन में कहो कि रिश्ते को केयरलेस समझ करा, केयर कर नहीं करी रिश्ते की। ये मनमौजी, किसी की ना सुनने वाले, अपने ही धुन में रहने वाले इंसान होते हैं। द फूल का कार्ड बताता है जब रिश्ता हाथ से निकल गया, थोड़े दिन एंजॉय भी कर लिया, अब जो चीज़ें आ रही है, तभी मैंने कहा ना भी इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, तब इनको सीख आ रही है कि क्या खोया और क्या पाया। अब आपके दर्द का भी इस पर्सन को काफ़ी एहसास हो रहा है। ये पर्सन ऐसा है कि इनकी फैमिली वाले इनको अगर कहते हैं कि कहीं और कोई और इनको प्रपोज करता है या कोई और इनको लिए ऑफर आता है तो ये ठुकरा देते हैं, क्योंकि जैसे ये अड़ियल, गुस्से वाले, चिड़चिड़े तब थे, ये अब भी वैसे ही हैं। ये अपनी बात जो है अपने हिसाब से मानने वाले इंसान हो सकते हैं। ये मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ बताई हुई, कभी आप डेट पे गए होंगे, कभी आपने इकट्ठे जो है बिताया होगा टाइम, तो वो चीज़ें बहुत याद करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ है जो कार्ड इनका कार्मिक कनेक्शन है, तो वो आपके लिए क्या है, आपके लिए है रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन। जब कर्मा इनके पूरी तरह निचोड़ हो जाएगा और ये आपकी तरफ साइकिल जैसे ही ख़त्म होगा, ये दौर कर्मा दोबारा, कर्मा कहीं नहीं जाते, वो दोबारा आने ही आने हैं। तो वैसे फिर ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत मिस करते हैं। दूर बैठे आपके सपने देखते हैं, ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। भले ही ये आपसे कितने भी दूर हो, लेकिन इनकी जो दिल है और चीज़ें हैं वो आपके पास इनको लगता है। ये चाहते हैं कि लाइफ में अब जो चीज़ें हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे कमिटमेंट की बात हो, या मैरिज की बात सोचते हैं कि आपके साथ व्यतीत हो। लेकिन थर्ड पार्टी इस चीज़ को काफ़ी परेशान है। थर्ड पार्टी, मैंने आपको कहा है ना कि आपके रिश्ते में स्टार्टिंग से ही 3-3 कार्ड आए हैं। थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रोंग है। कुछ लोगों के रिश्ते में तो काफ़ी सालों से हो सकती है, और कुछ के अभी अभी, और कुछ महीनों से। ये 3 नंबर काफ़ी स्ट्रोंग है। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी बहुत है, आपके साथ एक धार्मिक और पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं है, अभी कोई एग्री नहीं है। ये कहीं ना कहीं जाके बात पूछती है, एडवाइस भी लेती है। हो सकता है अगर उल्टे खोपड़ी की है कि किसी के पास जाके कुछ करने कराने का भी, मैं मुंह से नहीं बोलती, सोच रही हो। क्योंकि जो जेलस होती है और जो हुकूमत होती है वो तो तख्ते पलटा देती है, तो किसी इंसान को काबू करने के लिए हर तरह का चोटी का जोर लगाना कोई नहीं छोड़ता। तो ये इसी जेलस का नाम है। तो ये पर्सन देखिए, नाइट ऑफ सूट्स का कार्ड आया है। ये कार्ड क्या बताता है कि इनके बस की नहीं बात, ये फट से एक्शन लें, फट से आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये तो गाइस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जैसे ही ये साइकिल ख़त्म होगा ये पर्सन आएंगे आएंगे। जब ये मिस करते हैं तो इनको आपकी खूबसूरती, इनकी आपकी बातें, या आपकी चाल ढाल, आपके साथ बिताया हुआ टाइम, फिर इनको अंदर से एहसास होता है कि किन चीज़ों को मैं मिस कर रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे पीछे पीछे घूमती थी, आज उन्हीं के लिए मैं तरस रहा हूँ या तरस रही हूँ। इनको लगता है कि जैसे आप हो तो सारी चीज़ें मिल जाएगी, नहीं तो इनका कैरियर भी चौपट, इनके साथ आपसे अलग होने के बाद इनका कैरियर भी चौपट हुआ है, और इनके साथ कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनका खमियाजा ये भुगत रहे हैं। किसी को दर्द दे के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। कई बार मैं रीडिंग में आप लोगों को बताती हूँ, ईश्वर कभी किसी का खून माफ़ कर सकता है,
किसी को दिल से रुलाया हो, किसी को इतनी बुरी तरह दर्द दिया हो, भले ही उस टाइम थोड़ा सा उसका खाता पिछला अच्छा होता है तो टाइम निकल जाता है, वो भुगतना ही भुगतना है, चाहे 2 साल बाद भुगते और 4 साल बाद। और ये भी बात है कि एक बार उसको रियलाइज़ ज़रूर होता है कि हाँ, मैंने किसी का दिल दुखाया था, शायद उसकी कहीं मैं खामियाजा भुगत रहा हूँ। तो गाइज, ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आने की फट से सोच रहे हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है, भले ही जितने मर्जी आप लोगों के रिश्ते खराब है, जितना मर्जी थर्ड पार्टी स्ट्रोंग है, ये डिवाइन चाहता है कि आपके रिश्ते से दोबारा न्यू बिगिनिंग हो, दोबारा से नई चीज़ें चलें, दोबारा से वो चीज़ें वापस आएँ जो आपकी कहीं ना कहीं खो गई है। क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग, अब पहले आप जो था कर्मा भुगत रहे थे, अपना साइकिल भुगत रहे थे, अब असलियत में आपकी लाइफ का जो वो चैप्टर है दोबारा प्यार वाला शुरू होने लगा है। और वो डिवाइन की ब्लेसिंग से होगा। काफ़ी लॉन्ग समय तक आपकी चीज़ें चलेंगी अगर आप दोनों एक बार मिल गए और आपकी चीज़ें शादी तक पहुंच गई और आपके सेलिब्रेशन गेट टुगेदर काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, एक्शन का कार्ड है, अभी आएंगे भी हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा। ये पर्सन गाइज मैं बता रही हूँ बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे कोई कार्ड ऐसा नहीं आया जिसको मैं कहूँ कि आपके ये पर्सन ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। ये सिर्फ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ ये सिखाता है वक्त। तो ये जो अगर आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, तो ये एक आपके कर्मा का एक साइकिल का चक्र था जो आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, मैं गलत था। अगर वो पर्सन आपके पास आते उनको अपनी चीज़ों का, अदरवाइज़ अगर ये पर्सन आपके साथ रहते तो सारी उम्र इसी तरह से रहते जैसे कोई बेवकूफ़ बुज़दिल इंसान एक रिश्ता पकड़ के बैठा हुआ है। क्या कहते हैं, कोई डोर है पकड़ी हुई है, वो सही है, लेकिन मजबूती से और समझदारी से जब पकड़ता है इंसान तो उसकी बात और होती है। अब हम किसी बच्चे को कोई पतंग उड़ा रहे हैं और डोर पकड़ा दें कि पकड़ पतंग, तो क्या होगा, वो बच्चा है, बोला है, वो नहीं संभाल पाएगा, वो गिर जाएगी नीचे। तो ऐसे ही कोई समझदार इंसान उस पतंग को पकड़ता है तो वो ज़्यादा देर तक चलती है, ज़्यादा देर तक उड़ाई जाती है। तो साम पास्ट में ये पर्सन का कुछ नेचर ऐसा ही था कि इन्होंने रिश्ता पकड़ा था डोर की तरह, लेकिन इनसे संभला नहीं, डील थी। क्योंकि सम रिश्ते को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा समझदारी, अक्लमंदी की ज़रूरत होती है। इन्होंने सीरियस नहीं लिया। अब इन्होंने इस वक्त से इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख लिया कि चीज़ें आगे कैसे जाएगी, चीज़ों में क्या क्या कमियां आई हैं जो दोबारा नहीं दोहरानी। और ये भी सीख लिया कि आपकी क्या वैल्यू है। अदरवाइज ये पर्सन इस रिश्ते को जैसे और लोगों के रिश्ते होते हैं वैसा ही समझ रहे थे। क्योंकि यहाँ ना तो किंग ऑफ कप्स आया है, ना 2 ऑफ कप्स आया है, ना 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स कप्स आया है। तो चलिए देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस पर्सन को आने में। गाइस, जब मैं रीडिंग करती हूँ अच्छे से सुना कीजिए और समझिए कि कई बार आप लोग काफ़ी लो होते हो तो कुछ चीज़ें जो होते हैं भूल जाते हो, तो अच्छे से समझा कीजिए। रीडिंग डालने के साथ साथ मेरा ये भी रहता है कि आप लोग अच्छे से समझें और पॉजिटिव होकर उठें। डिवाइन टाइम आने पर चीज़ें सब सही होती है। वाओ, द सन का कार्ड आया फर्स्ट, द चैरियट का कार्ड आया है, वेरी गुड। एक 3 कार्ड आए हैं गाइस टाइम के अकॉर्डिंग।
द सन, द चैरियट और हैंगमैन। गाइस ये कार्ड बता रहे हैं आपके पर्सन को आते हुए 5 से 7 महीने 8 महीने लग जाएंगे। यानी कि उनका कोई ऐसा मैसेज आ जाएगा या उनका कोई ऐसा क्लू आ जाएगा जिससे आपको होप बन जाएगी कि ये पर्सन आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है तो ये पर्सन भी डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ट्स है और यहाँ चैरियट का कार्ड है। चैरियट कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन जब भी आएंगे आपके पास बोल्ड होके आएंगे। अदरवाइज कुछ लोगों के पर्सन अभी भी ऐसे आए हैं कि जैसे मजबूरियों से बंधे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रोंग है। हो सकता है आप लोगों में से कोई मैरिड हो, कोई सिंगल हो, तो मजबूरियों में बंधा हुआ पर्सन काफ़ी गुस्से वाले भी हैं कुछ लोगों के। लेकिन आपकी लाइफ में रोशनी की किरण आएगी। कुछ लोगों का हो सकता है कि फरवरी मंथ में भी पर्सन आ जाए या कोई ना कोई क्लू आ जाए। लेकिन यानी ये कि सितंबर अगस्त तक आप लोगों के ये पर्सन लौटते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लिए क्या एडवाइस है, डिवाइन से पूछते हैं। डिवाइन, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं क्यूट क्यूट से जो रीडिंग देखते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है जो अपने पर्सन को लेके हमेशा एक टेंशन में रहते हैं, दिल के हाथों मजबूर हैं जो। ये रहा आपका एडवाइस कार्ड। चलिए बताइए इस कार्ड के लिए क्या बोलना चाहिए मुझे। इस कार्ड से डिवाइन ने यही कहा है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बुरी तरह घुसी हुई है, लेकिन आपके पर्सन अब उसकी तरफ नहीं देख रहे। तो इसी तरह आपने भी थर्ड पार्टी का बिल्कुल नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है, इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आना है। क्योंकि आपने सोचना है कि ये पर्सन अब आने वाला है, हमारी चीज़ें सेटल होने वाली है। ये नहीं सोचना कब आएगा, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, फिर ना मुझे धोखा दे दे ना चीट कर दे। क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी चीज़ें जो है पॉजिटिव होगी, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी चीज़ें नेगेटिव होंगी। कभी देखा है कि पेड़ आम का लगाओ और अंगूर मिले खाने को? नहीं, जो हम करते हैं उसी का ही हमें देना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, वही फल मिलता है। तो इसीलिए आपने पॉजिटिव रहना है। थर्ड पार्टी की तरफ पीठ आप भी घुमा दीजिए और अपने पर्सन को अच्छे अच्छे लम्हे जो पास्ट में बिताए हैं उसको याद कीजिए, और जो लम्हे आप चाहते हो कि उनके साथ बिताने हैं उनको भी अमेजिंग कीजिए। तो चलिए, ये थी रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ क्लोज्ड, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आएंगे। तो गाइस आएंगे, कुछ लोगों के दिनों में भी आ सकते हैं, महीनों को भी, अगस्त सितंबर तक सभी के आने की संभावना है। वो थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक कनेक्शन व्यतीत कर रहे हैं, आपके बिना उदास रहते हैं, लेकिन आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के दिनों और महीनों, कुछ लोगों के साल 2 साल से हैं, परेशान है पर्सन, आपकी तरफ से कहीं और नहीं जाना चाहते। सबसे बड़ी बात ये है। और डिवाइन चाहता है कि बिगनिंग हो आपके रिश्ते की। ये जो रीडिंग है ये भी बताती है, भले ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में आई है, लेकिन आप भी इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और आपके पर्सन भी। जब दोबारा नेक्स्ट टाइम आपके पास पर्सन आएंगे तो आपका रिश्ता जो है और सॉलिड होगा, ना कि पहले जैसा फिर टूटता हुआ। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। एक्शन के कार्ड के साथ करती हूँ। ईश्वर करे कि आपके पर्सन पॉजिटिव होके आपके पास जल्दी से आए। जय माता दी।